हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग सही होंगे। आइए हम चैप्टर वाइज आज मैथ पढ़ना शुरू करते हैं। आज से ही शुरुआत करते हैं। देखिए हमारे यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यानी कि कंपटीशन एग्जाम में हमारे चैप्टर वाइज जो अभ्यास वाइज हैं, हमारे कितने चैप्टर हैं? अरे 31 से या 29 है। ठीक, तो हमारा फर्स्ट वाला जो चैप्टर है हमारा मैथ मैथ का, वो क्या है? संख्या पद्धति, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम कहते हैं। समझ पाए? बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और चैप्टर वाइज। हर एक चैप्टर में क्या होता है कि टाइप वाइज होते हैं। किसी में 7 टाइप होते हैं, किसी में 8 टाइप होते हैं, किसी में 12, किसी में 14। ठीक, टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे हम। एकदम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, एकदम सीरियल से चलेंगे। जिस टाइप से हमारे मैथ में दे रखा है बुक में, उसी तरीके से। फर्स्ट नंबर पे आप किसी भी बुक उठाकर देखिएगा, सिस्टम यानी कि नंबर सिस्टम से ही शुरुआत होता है, यानी कि संख्या पद्धति से। ठीक, देखिए संख्या पद्धति में हमारा फर्स्ट वाला टाइप क्या है? जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात कीजिए। ट्रिक एंड बेसिक हम दोनों पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए ट्रिक और बेसिक। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या कौन सी होगी? क्या कह रहा है? तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या कौन सी होगी? तो देखिए हम इसे बेसिक से लगाना पहले बताते हैं, फिर ट्रिक बताएंगे। ठीक, तो आपको बेटर समझ में आएगा। देखिए कह रहा है तीन क्रमागत ना, तो हमें तो वो संख्या, हमको क्रमागत मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम संख्या मानेंगे। तो संख्या मानेंगे हम x मान लिए। फिर दूसरा संख्या क्या मानेंगे? x प्लस के 1। फिर तीसरी संख्या क्या मानेंगे? x प्लस के 2 बराबर में। कह रहा है तीन क्रमागत सम संख्या। देखिए 1 2 3, ये तीन क्रमागत सम संख्या हो गई ना। तीन कर्मा, अगर जो आपको नहीं समझ में, देखिए एक और एक से जोड़ेंगे तो दो हो जाएगा ना, ये हमारा सम में तब्दील हो जाएगा। तो तीन कर्मा का सम संख्याओं का योग कितना है? 24 है। तो देखिए 1 2 3 बराबर 24 हो गया हमारा। कह रहा है ठीक बीच वाली सम संख्या कौन सी होगी? कह रहा है ठीक सम यानी कि बीच वाली संख्या कौन सी होगी ना। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? योग कह रहा है तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग, तो हम इसको योग करेंगे। x प्लस के 1 प्लस के x प्लस के 2 बराबर 24। अब हम क्या करेंगे? चर चर एक तरफ कर लेंगे, अचर अचर एक तरफ करेंगे, लेकिन योग करेंगे, इसका जोड़ेंगे। योग का मतलब क्या होता है बेटा? जोड़ना। तो 1 2 3, 3x है ना, तो 3x लिख लेंगे, प्लस का चिन्ह है प्लस। अब हम अचर जोड़ लिए, अब चर चर को जोड़ेंगे तो 2 1 3 बराबर 24। अब देखिए यहाँ पे हमारा चर यहीं पर रह जाएगा और अचर अचर एक तरफ करेंगे, यानी कि पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर मतलब अब जो माइनस का चिन्ह है तो प्लस में, प्लस का चिन्ह है तो माइनस में। 24 यहीं पर रहेगा। ये देखिए इस पार है, यानी कि इस बगल है ना, चर वाली संख्या है। अगर जो यहीं पे अगर जो एक और अचर होता है, जैसे कि 3x यहाँ हो जाता है 4x, तो हम उसको भी इस पार से इस पार लाते हैं। जो प्लस का होता है तो इधर लाते तो माइनस का हो जाता है, इधर माइनस का होता है इधर लाते तो प्लस का हो जाता है। लेकिन हमारा अचर एक ही दिया तो एक ही तरफ रखेंगे, एक ही जगह। अचर हमारा दो जगह दिया है, तो देखिए 24 बड़ा है ना, इसको यहीं पे रहने देंगे। ये हमारा छोटा है तो इसको क्या करेंगे? प्लस का है, इस पार से उस पार ले आएंगे, यानी कि इस बगल से उस बगल ले जाएंगे तो प्लस में है माइनस में हो जाएगा। चेंज हमेशा हो जाएगा, क्या? चिन्ह। यानी कि जो हम इस पार से उस पार लाते हैं, अब जो माइनस में है तो प्लस में है तो माइनस में। देखिए यहाँ प्लस का था, इधर लाए हम इस पार से इस बगल से इस बगल लाए, तो देखिए माइनस में हो गया, प्लस का था माइनस में। अब क्या करेंगे? हम घटा लेंगे, तो 4 में से 3 गया, 1 बचा और 2 हमारा तो शेष बच ही गया, 21 बचा। यहाँ क्या बचा बेटा? 3 एक। अब इसको हम, ये बराबर में है ना, इसको हम काट सकते हैं, या आप इसको इसी तरह यही से काट ले। 3 एक करना 3, 3 सत्ते 21 हमारा निकला x बराबर 7। या इसको आप यहाँ पे इस तरह कर लेते। देखिए इधर मैं अलग बता दे रहा हूँ, x बराबर 21 बटे में ये जो 3 दिखाई दे रहा है ना, ये जस्ट नीचे आ जाता है, तो x बराबर अभी यहाँ पे निकल जाएगा। 3 करना 3, 3 सत्ते 21, बात वही आया ना, दोनों तरफ से बात एक ही चीज आया कि नहीं? या बराबर में तो बराबर बराबर काट लो, या तो अगर बट्टे में लाना है तो चर एक तरफ रख लीजिए और अचर अचर बट्टे में कर लीजिए। देखो 3 करना 3, 3 सत्ते 21, x बराबर 7 आया। यहाँ पर भी देखिए 3 करना 3, 3 सत्ते 21, x बराबर 7 आया।
पूछा क्या है, ठीक बीच वाली सम संख्या के बारे में पूछा है ना। आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक बीच वाली सम संख्या कह रहा, हमने संख्या मान रखा है, पहली संख्या ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये, बीच वाली पूछ रहा है ना, बीच वाली तीनों में बीच वाली कौन सी संख्या है, बीच वाली हमारी यही है ना, समझ पाए, बीच वाली कौन सी है, ये वाली है x प्लस के 1। अब देखिए x बराबर हमारा कितना निकला है 7, x प्लस के 1 दिया है, तो वही x के जगह पे हम मान क्या रख लेंगे 7। तो देखिए यहाँ पे x के बाद x प्लस के 1 दिया है हमारा बीच वाली संख्या, इधर से एक बीच में तो x प्लस का 1 ही है ना, तो x बराबर 1 दिया है। और यहाँ पर हम निकाल क्या रखे हैं, x बराबर 7, x की जगह पे हम 7 रखेंगे, प्लस के 1 है ये, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 1 8, यही हमारा क्या निकल गया, बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बीच वाली संख्या बराबर 8, 8 ऑप्शन में है क्या, हाँ है, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो गया। समझ पाए आप लोग, इसी तरह सवाल लगेंगे। अब इसको हम ट्रिक द्वारा बताएंगे, देखिए कैसे लगेगा ट्रिक वाला। इसको आप स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए, नहीं तो उतार लीजिए, ठीक। हम हट जा रहे हैं, देख लीजिए कितना आसानी से लग गया। ये क्या है, हमारा बेसिक है। अभी मैं इसको ट्रिक द्वारा बता रहा हूँ, ठीक। देखिए ट्रिक द्वारा कैसे लगेगा, इसको हम मिटाए दे रहा हूँ, ठीक। देखिए ट्रिक द्वारा कैसे लग रहा है ये क्वेश्चन। ट्रिक द्वारा देखिए, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 दे रखा है ना, हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है ट्रिक में। यहाँ मैं ट्रिक लिखे दे रहा हूँ, कह रहा है तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 दे रखा है, ठीक बीच वाली सम संख्या कौन सी होगी, यही पूछा है ना। तो जो हमारी संख्या दिया रहेगा उसी को हम लिख लेंगे। अब बाकी कह रहा है तीन क्रमागत, शुरू में कह रहा है ना, जितने क्रमागत या सम का बात कहे या विषम का बात कहे, हम क्या करेंगे, उसको ही गड्ढे में रख लेंगे। देखिए योग हमारा 24 दे रखा है ना, तीन क्रमागत, तीन का बात का है, हमने बटे में कर दिया, हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। तो तीन करना, तीन तीन अठे 24, जो भी संख्या हमारी कट के आएंगी वही हमारी क्या हो जाएंगी, बीच वाली संख्या कहलाएंगी, बीच वाली संख्या। ये हमारा क्या हो गया आंसर। देखिए इस तरीके से भी ट्रिक द्वारा भी हमारा 8 आया, और बेसिक से आपको हमने समझाया उस तरीके से भी क्या आया, हमारा 8 आया। आप लोग समझ पाए ना। अगर जो यहीं पे कह देता कि पहली संख्या बताइए, क्या कह देता, पहली संख्या बताइए, तो पहली संख्या हम क्या करते, इसमें से 8 में से एक माइनस कर देते, ठीक, एक माइनस कर देते तो क्या मिलता, 7 मिलता ना, यही हमारी पहली संख्या हो जाती। अगर जो कहता तीसरी संख्या बताइए, तीसरी संख्या पूछ देता तो हम क्या कर देते, इसी में क्या कर देते, नहीं, अगर जो पहली संख्या पूछता तो इसमें 2 माइनस करते, सम का पूछता तो 2 माइनस कर देते, तो 2 माइनस करते तो 6 बचता। और फिर अगर जो कहता तीसरी संख्या सम बताइए, तो हम 8 में ये जो बीच वाली संख्या है 8 में 2 प्लस कर देते तो क्या मिल जाता हमारा 10, यही हमारी क्या हो जाती, तीसरी वाली संख्या। तो आप लोग समझ पाए ना, जब भी बीच वाली संख्या कहेंगे और जितनी संख्या उन संख्याओं पे जितना योग दिया रहेगा उतनी ही संख्या से हम डिवाइड कर देंगे। आप लोग जान जाइएगा कि बीच वाली संख्या कटने के बाद जो आएगी वो हमारी क्या होगी, बीच वाली संख्या ही होगी। अन्य अगर कोई पूछेगा फर्स्ट वाली या थर्ड वाली या फोर्थ वाली, उतनी ही संख्या हम जोड़ देंगे, हमारे क्या हो जाएगा, आंसर आगे आ जाएगा। आप लोग समझ पाए ना। हमारी दूसरी संख्या क्या कह रही है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करें। क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन हमने बताया आप लोगों ने, बेसिक और ट्रिक दोनों से बताया, ये भी हम बेसिक और ट्रिक दोनों से ही बताएंगे। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। सम संख्या के बारे में कहा है, आप लोग समझिएगा। देखिए क्या मानेंगे हम, हमें संख्या तो मालूम नहीं है ना, तो x मानेंगे, तो x कामा x प्लस के 2 x प्लस के 4 हो जाएगा, सम संख्या को बात कर रहा है। फिर x प्लस के 6, 1 2 3 4 5 हमको लेनी है, 5 क्रमागत कह रहा है, तो x प्लस के 8 बराबर क्या रखेंगे, 80। इन सबका योग कितना दे रखा है, 80 दे रखा है। कह रहा है सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करें, तो हम क्या करेंगे, इन सबको डिवाइड यानी कि हम जोड़ेंगे, तो x प्लस के 2 फिर प्लस के x प्लस
के 2 प्लस एक्स, एक्स प्लस के 2, फिर प्लस के एक्स प्लस के 4 प्लस के एक्स प्लस के 6 प्लस के एक्स प्लस के 8 बराबर हमारा क्या है 80 है। सब संख्या के बारे में कह रहा है। हम क्या करेंगे, पहले अचर अचर जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5, तो हमारे कितने अचर संख्या है 5 एक्स है। देखिए 1 एक्स 2 एक्स 3 एक्स 4 एक्स 5 है, ये हमारे क्या है अचर हैं। तो 5 है तो 5 एक्स हम निकाले, देखिए प्लस है प्लस। अब हम चर को जोड़ेंगे तो देखिए 2 4 6 6 6 12 12 8 20, 20 बराबर कितना है हमारा 80। हम क्या करेंगे, चर एक तरफ करेंगे और अचर अचर एक तरफ करेंगे, तो 5 एक्स बराबर 80। आइए देखिए प्लस का इस पार लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ना, यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ बराबर में लगाया दे रहा हूँ, यहाँ रख लीजिए 5 एक्स। देखिए ये हमारा अचर एक तरफ हो गया, ये 80 हमारा यहीं पे रहेगा, ये प्लस का इधर इस बार लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, 5 एक्स यहीं रहेगा। अब 80 में से 20 घटाएंगे तो 60 बचेगा ना। अब 12 पंचे 60, नहीं मालूम है तो देखिए 5 घटाना 5, एक बचा यहाँ 80 लग गया, एक तो 5 दूनी 10, 12 पंचे 60, तो एक्स बराबर कितना आ गया हमारा 12। क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करें। हमारे सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, यही ना है। x बराबर हमारा कितना है 12, x बराबर 12, तो सबसे छोटी संख्या हम लिख सकते हैं सबसे x, सबसे छोटी संख्या हमारा x है, x बराबर 12 दे ही दिया है, तो x बराबर हमारा 12, यही हमारी क्या है सबसे छोटी संख्या। चलिए यहाँ लिख देंगे छोटी छोटी, ये छोटी संख्या बराबर कितना है 12, यही क्या है हमारा आंसर है। अब वो यहीं पे पूछ देता सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो हमारा देखिए x बराबर 12 निकला है ना, और सबसे बड़ी यहाँ हम गिन लेंगे 1 2, यहाँ तो 2 यहाँ 4 है, बढ़ता ही जा रहा है 6 यहाँ 8 है। सबसे छोटी यानी कि सबसे बड़ी संख्या पूछता तो हमारा देखो x बराबर 12 है, और सबसे बड़ी यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ बड़ी संख्या। बड़ी संख्या बराबर आपको समझने के लिए समझ लीजिए, बड़ी संख्या बराबर x बराबर हमारा 12 दे रहा है, तो x की जगह पे 12 रख देंगे, बीच में प्लस है ना तो प्लस, ये देखिए 8 है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 12 8 कितना होगा 20। तो ये हमारी कौन सी संख्या निकल के आएगी सबसे बड़ी संख्या। समझ पाया आप ना। अब इसी को देख लीजिए मैं ट्रिक द्वारा लगा रहा हूँ, समझा रहा है, ये तो हमारा हो गया बेसिक, इतने में समझ लीजिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत आसान से और अच्छे से समझ लीजिए, हमेशा के लिए आपको काम आएगा। ठीक, देखिए क्या कह रहा है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो 80 योग हमारा कितना दे रखा है 80 दे रखा है ना, और कह रहा है 5 क्रमागत, तो 5 से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो 5 गन्ना 5, 5 गन्ना 5, कितना बचा 8 में से 5 कट गया तो कितना बचा 3 बचा ना, यहाँ लगा देंगे तो 30 हो जाएगा, 5 छक्का 30। देखिए हमारा कितना निकला 16। हमने इससे पहले वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको कराया है, तो हमने यानी कि डिवाइड जो किया था तो हमने आपसे बताया था कि डिवाइड करने पे हमारा शुरुआत में जो संख्या निकल के आएगी वो कौन सी निकल के आएगी, बीच वाली संख्या निकल के आएगी। कौन सी संख्या निकल के आएगी, बीच वाली संख्या निकल के आएगी। तो अभी हमारा बीच वाली निकल के आया है, बीच वाली, ये जो 16 निकल के आया ना बीच वाली संख्या निकल के आया है। हमसे पूछा क्या है सवाल में, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमारी जब ये बीच वाली 16 है, अब 5 क्रमागत सम संख्याओं का बात कर रहा है, तो ये देखिए बीच वाली है तो इसमें 2 प्लस करेंगे, इसमें 2 प्लस करेंगे, इसमें 2 प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर इस 18 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखिए ये तो यानी कि 16 बीच में आएगी ना, 5 संख्या है हमारा 1 2 3 4 5, ये देखिए 5वें नंबर पे 20 है, चौथे नंबर पे 18 है, तीसरे नंबर पे बीच में तीसरा आ रहा है 16 है, और दूसरे नंबर पे अभी मालूम नहीं है, पहले नंबर पे मालूम नहीं। ये तो जो 16 निकल के आया हमारा क्या है बेटा बीच वाली संख्या है। अब देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, इधर तो बढ़त आने की आगे जाना था तो हम जोड़े यानी कि प्लस किए थे। अब देखिए इसके पीछे आएंगे तो हम क्या करेंगे 2 माइनस करेंगे, तो 16 में से 2 माइनस करेंगे 14, अब फिर 14 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा,
देखिए सम का बात कर रहा है ना, तो हम दो ही तो घटा बढ़ा सकते हैं। सम का बात कर रहा है तो दो ही तो घटा बढ़ा सकते हैं, तभी तो हमारी सम वाली संख्या निकल के आएगी ना। अब देखिए 14 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 12 बचेगा। कह रहा है क्या, देखिए 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। बीच वाली संख्या हमारा 16 मिला है, हमको सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या 5 संख्या हमको निकालनी थी, 5 संख्या निकल गया कि नहीं, आपको दिखाई दे रहा है 5 संख्या, यही हमारे क्या है 5 संख्या है, यानी कि 1 2 3 4 5। सबसे छोटी संख्या का बात कर रहा है, तो सबसे छोटी संख्या हमारा कौन सा निकला, 12 निकला कि नहीं। हमने आपसे बताया कि सबसे बड़ी संख्या पूछना तो हमारा यहाँ देखिए, यानी कि बेसिक द्वारा 20 निकला है और बेसिक द्वारा हमारा 12 भी निकला है। देखिए यहाँ ट्रिक द्वारा भी 12 निकला हमारा, और सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, ये 20। पांचवी संख्या पे कौन सी आएगी, 20, ये हमारी कौन सी होगी, सबसे बड़ी। तो आंसर में आया हमारा 12, यही हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अगर जो यही पूछता सबसे यानी कि चौथी संख्या कौन सी होगी, तो चौथी संख्या हमारा कौन सा आता, 18 होता। पूछता दूसरी संख्या कौन सी होगी, तो 14 होगी। हमको तो यानी कि इस बेसिक से अच्छा तो ये ट्रिक ही लग रहा है कि यानी कि देखिए आपका एक ही सवाल में पूरे यानी कि जितने संख्या है वो पूरा निकल जा रहा है। इस निकल तो इससे भी रहा है, लेकिन इसमें क्या है थोड़ा यानी कि समय लग रहा है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये होता है कि वहां पे समय हमें बहुत कम मिलता है, तो इसलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है, यानी कि जल्द से जल्द लगाना बहुत जरूरी है। तो समझ पाए ना, यहाँ से आप बता सकते हैं तुरंत जल्द से जल्द कि पहली संख्या कौन सी है, तीसरी संख्या कौन सी है, दूसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या। तो आप लोग समझ पाए ना, ठीक समझ पाए संख्या और दूसरा संख्या, यानी कि पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हम समझ लिए। आइए हम तीसरे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए कर्मागत के बारे में आपको नहीं मालूम, अगर जो कह देता है यहाँ कि प्राकृतिक संख्याओं को लिखें, तो हमारा प्राकृतिक संख्या क्या होती है, हमने पढ़ा रखा है, हमारे इस चैनल पे आकर आप सर्च मारिएगा, वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कर्मागत, भाज्य संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, कर्मागत, यानी कि सब तरीका बता चुका हूँ, आप लोग उसमें जाके वीडियो देखिए, हर एक संख्या के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा। देखिए कह रहा है ना 5 कर्मागत सम संख्या। अब कर्मागत सम संख्याओं के बारे में कह रहा था, सम संख्या से लेंगे हम तो 2 4 6 8 10, ये हमारी क्या है कर्मागत है। अब यही से कह देता है विषम संख्या तो 1 3 5 7, इस तरह हम लेकर चलते हैं। तो समझ पाए कर्मागत, विषम संख्या और सम संख्या के बारे में कह रहा है। यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे हैं ना, ये नहीं कि यहाँ सम संख्या के बारे में कह रहा था 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5, ये नहीं हम रख सकते, 5 और 3 ये हमारी सम संख्या नहीं है। तो देखिए उसी तरह से पहले हम क्या बताएंगे, पहले बेसिक बताएंगे फिर ट्रिक बताएंगे। 5 कर्मागत सम संख्याओं का योग कितना है, 250 है। सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करें, इसमें क्या पूछ रखा है, सबसे बड़ी सम संख्या के बारे में पूछ रखा है। समझ पा रहे हैं आप लोग, क्या कर रहा है, सबसे बड़ी सम संख्या के बारे में। तो हमारी संख्या हमको तो मालूम नहीं है ना, हमारी संख्या कौन सी है, तो हम संख्या क्या मानेंगे, x मानेंगे। क्या मानेंगे, x मानेंगे। देखिए तो x कामा x प्लस के कितने संख्या के बारे में कह रहा है, 5 संख्या के बारे में कह रहा है। तो हमें संख्या मालूम नहीं था, हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो x दूसरी संख्या मानेंगे x प्लस के 2, फिर x प्लस के 4 कामा x प्लस के 6 कामा x प्लस के 8 कामा 1 2 3 4 5। अब देखिए हो गया ना, कह रहा है 5 कर्मागत सम संख्याओं का योग कितना है, 250 है। इन्हीं संख्याओं के बराबर कितना है, 250 के बराबर है। सबसे बड़ी सम संख्या के बारे में कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम योग करेंगे। देखिए क्या कर रहा है, योग दे रखा है ना, तो इनको हम चेंज करेंगे, यानी कि योग बनाएंगे। योग बराबर 250 दे रखा है, तो x प्लस के 2 प्लस के x प्लस के 4 प्लस के x प्लस के 6 प्लस के x प्लस के 8 बराबर 250, यही दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये यानी कि अचर संख्या गिन लेंगे, यानी कि जोड़ लेंगे। कितने, 1 2 3 4 5, तो 5x, फिर हम प्लस का है प्लस लगाएंगे,
अब अचर हमने जोड़ लिया तो चर भी जोड़ेंगे, तो देखिए 2 4 6 6 6 12 12 8 20, ये भी हमारे जोड़ने में कितना आया 20, इन्हीं के बराबर कितना है 250। क्या करेंगे, चर एक तरफ रखेंगे, अचर एक तरफ, अचर यहीं पर रह देंगे, छोड़ देंगे। यहाँ पे हमारा चर है हमारा 250, ये देखिए प्लस में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस हमारा 20। अब देखिए 5 एक से यहीं पर रहेगा, 0 से 0 गया 0, और 5 से 2 गया 3, 2 से कुछ नहीं है तो 2 उतर जाएगा। अब इसको हम काट लेंगे, तो 5 करना 5, 5 चौके 20, एक से बराबर कितना मिला 5 चौके 20, 23 में से 20 कट गया, 3 बचा, यहाँ लगा देंगे 30 हो जाएगा, 5 छक्का 30। देखिए एक से बराबर हमारा 46 आया ना। तय कर रहा है सबसे बड़ी संख्या। अब हमारी सबसे बड़ी संख्या इसमें यानी कि हम देखेंगे कौन सी सबसे बड़ी संख्या, ये देखिए 1 से सबसे छोटी है, ये 2 है, ये 4 है, यहाँ 6 है, ये 8 से सब छोटी है ना, तो सबसे बड़ी संख्या के बारे में कह रहा है, तो 8 ये जो हमारी x + 8 है, ये क्या है हमारी सबसे बड़ी संख्या है। तो देखिए x बराबर हमारा कितना दे रखा है, x बराबर 46 दे रखा है, तो x की जगह पे हम यहाँ रख लेंगे x प्लस के, हम बड़ी संख्या ज्ञात कर रहे हैं यहाँ से, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। देखिए तो x प्लस के 8 दे रखा है, यही तो हमारी सबसे बड़ी है। देखिए 2 भी छोटा है 8 से, 4 भी छोटा है, 6 भी है, और x भी है ना। सबसे बड़ी x प्लस के 8 है, x प्लस के 8 रख लिया हम। अब देखिए यहाँ पे x बराबर हमारा 46 दे रखा है, तो x की जगह पे हम 46 रखेंगे प्लस के 8, सबसे बड़ी की बात कर रखा है। अब इसी में हम जोड़ देंगे, तो 8 से 14 और 4 कितना होगा 14 का 4 हासिल लगाए, इसी 4 में एक हासिल लगाएंगे तो 5, कितना आया 54। यही हमारी क्या है आंसर, यानी कि सबसे बड़ी संख्या। देखिए इसमें ऑप्शन में है क्या, ए 52 दे रखा है, बी 56 दे रखा है, सी 54 दे रखा है, तो यही हमारी क्या है आंसर सही है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या है 54। अगर जो यहीं पे पूछ देता सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो ये देखो x बराबर हमारा 46 दिया है ना, तो x बराबर 46 ही हमारी सबसे छोटी संख्या। अगर जो पूछता तीसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो x यानी कि 46 में हम 6 जोड़ देते, तो 46 6 कितना होता है 46 6 52 होता है, तो 52 हमारी सबसे बड़ी तीसरी संख्या आ जाती। समझ पाए। अब इसी को आइए हम बताते हैं ट्रिक द्वारा, ठीक है, ट्रिक द्वारा इसको आप लोग उतार लीजिए, फिर हम यानी कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बारे में हम ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। तो हमारा क्या था बेसिक था, इसको हम मिटाए दे रहे हैं, ठीक है। देखिए इसको हम ट्रिक द्वारा बता रहे हैं। ट्रिक देखिए क्या कह रहा है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दे रखा है 250 दे रखा है ना, योग बराबर कितना दे रखा है 250। कितनी संख्या के बारे में कह रहा है 5, तो 5 हम क्या करेंगे इसी संख्या को क्या करेंगे, इसी योग क्या करेंगे इसी संख्या से डिवाइड कर देंगे, तो 5 गणना 5 55 25, कितना मिला 50। जब भी ट्रिक बताया तो आपको बताया कि जो भी हमारा डिवाइड करने के बाद निकलेगा वो क्या निकलेगा बेटा, बीच की संख्या निकलेगा। क्या निकलेगा, बीच की संख्या। अभी तो ये हमारा बीच की संख्या निकला। पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या। पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या। ये हमारी बीच संख्या है। अब पांच क्रमागत सम संख्या के बारे में कह रहे थे, 1 2 3 4 5, 5 हो गया ना। अब देखो इधर से 2 हम ले लेंगे, इधर से 2 ले लेंगे, बीच वाली हमारी क्या है 50 दे रखा है। अब क्या करेंगे, सम संख्या के बारे में कह रहा है ना, तो हमको सम संख्या यहाँ पर भी लाना है, यहाँ पर भी लाना है, यहाँ पर भी लाना है, यहाँ पर भी लाना है। इधर जाएंगे तो बढ़ेंगे, इधर आएंगे तो क्या करेंगे हम घटेंगे। तो देखिए 50 में हम 2 प्लस करेंगे तो बेटा कितना मिलेगा 52 हो जाएगा। फिर 52 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 54। हमको इधर आने की जरूरत नहीं है। बड़ी संख्या के बारे में कहा है, तो बड़ी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, यही हो जाएगी बड़ी संख्या। बड़ी संख्या यानी कि यही हमारा क्या है 54 आंसर। यहाँ पर भी बेसिक से 54 आया और ट्रिक के माध्यम से भी हमारा 54 आया। आप लोग समझ पा रहे हैं। अगर यही पे पूछ देता कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो हम क्या करते, इस 50 में से 2 माइनस कर देते बाबू, तो यहाँ पे बचता 48, और फिर 48 में से 2 माइनस कर देते तो यहाँ पर क्या बचता हमारा 46। सबसे छोटी संख्या कौन सी निकलती है हमारी 46, ठीक है। पूछता दूसरे नंबर पे कौन सी संख्या आएगी, तो हमारा 46 आएगा। समझ पाए, नहीं दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा 48 आएगा हमारा, ठीक। समझ पाया आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा क्या ट्रिक द्वारा, समझ पाए।
आइए मैं चौथे क्वेश्चन के बारे में कर रहा हूँ। अभी तक तो हम विषम संख्या के बारे में पढ़े हैं। अगला हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का क्या कह रहा है, योग कितना है, 51। ठीक बीच वाली विषम संख्या ज्ञात करें। ठीक, तो यहाँ से मैं देखिए आपको कंसेप्ट तो बता ही चुका हूँ, आप अब कंसेप्ट के माध्यम से लगाते रहिएगा। मैं यहाँ से आपको ट्रिक के माध्यम में ही बताऊंगा, क्योंकि ये हम इसलिए बताए थे कि आप पहले बेसिक जाने फिर उसके बाद ट्रिक लगाना जाने। ठीक है, तो अब आपको मैं बेसिक बता चुका हूँ, अब हमें बेसिक बताने की कोई जरूरत नहीं इस टाइप के क्वेश्चनों में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों में हमको बेसिक बताने की जरूरत नहीं है। 3 क्वेश्चन में हमने बेसिक बताया आपको, हम उम्मीद रखते हैं कि आपको समझ में आ गया। अब मैं ट्रिक द्वारा ही बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वहां पे जब भी हम लोग पेपर देने जाते हैं तो वहां पे हमको ट्रिक की ही जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहां हमें समय बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो समय को हमको बचाते हुए ये सब करना पड़ता है। ठीक, तो ट्रिक के ही माध्यम से आप समझिए बेटर से बेटर होता है। वो तो बेसिक हम लोग इसलिए बताते हैं कि बच्चे को ना समझ में आ रहा है तो पहले बेसिक लगाना सीखे, तभी तो अगर जो बेसिक कोई लगाना जानेगा तभी तो ट्रिक जान पाएगा। अगर जो उसे बेसिक ही नहीं मालूम होगा तो ट्रिक कैसे बना पाएगा। यही इसी के लिए मैं क्या किया, पहले शुरू में बेसिक ही बताया, बेसिक प्लस क्या किया, ट्रिक भी बताया। तो अब आप लोग बेसिक लगाना जानते हैं, इसलिए मैं अब ट्रिक लगाना बता रहा हूँ, यानी कि हर एक क्वेश्चन में ट्रिक ही बताऊंगा जो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। देखिए क्या कह रहा है, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। ठीक बीच वाली विषम संख्या ज्ञात करिए। विषम संख्या के बारे में कह रहा है, तीन के संख्या के बारे में कह रहा है। तो योगफल कितना दे रखा है, हमारा योगफल दे रखा है 51। तो हम क्या करेंगे, 51 यहाँ लिख लेंगे। कह रहा तीन विषम क्रमागत, तीन विषम, तो तीन यहाँ लिख, नीचे डिवाइड कर लेंगे, तीन करना तीन, तीन करना तीन, दो बचा यहाँ लगा देंगे, एक है 21 हो जाएगा, तीन सत्ते 21। क्या कह रहा है, बीच, ठीक बीच वाली विषम संख्या, चाहे विषम हो चाहे वो सम हो, चाहे विषम हो चाहे सम हो, उसे डिवाइड करने के बाद हमारी जो संख्या, डिवाइड करने के बाद जो संख्या हमारा मिलता है बेटा, वही हमारा क्या होता है, ठीक बीच वाली संख्या ही होती है। तो यही हमारी बीच वाली संख्या है। तो बीच वाली संख्या बराबर कितना है, 17। यही हमारा क्या है, आंसर देखिए मिल रहा है क्या, फर्स्ट में दे रखा है हमारा, फर्स्ट क्या है 17 दे रखा है ऑप्शन में, देखिए 17, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो आप लोग समझ पाए, समझ पाए। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांच क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी होगी। क्या कह रहा है, ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी होगी। ठीक बीच वाली विषम संख्या, यहाँ पे ठीक बीच वाली विषम संख्या नहीं पूछा है, पूछ रहा है ठीक, ठीक नहीं, ठीक बीच वाली विषम संख्या नहीं पूछ रखा है। यहाँ पे पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या। समझ पाए, वो थोड़ा गलत हो गया था हमसे, उसके लिए आई एम सॉरी। ठीक, देखिए क्या कह रहा है, पांच क्रमागत विषम संख्याओं का एक योग 145 है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी। तो आइए हम इसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। देखिए हमारी योगफल कितना दे रखा है, 145। कितने संख्या का योगफल दे रखा है, 5 क्रमागत, 5 हम नीचे रख लेंगे। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 5 गुना 5, 5 दूनी के 10, कितना बचा, 14 में 10 कट गया, 4 बचा, यहाँ लगा देंगे 45 हो जाएगा। 5 नवा 45। विषम संख्या के बारे में कह रहा है ना, क्या कह रहा है, विषम संख्या के बारे में कह रहा है। ये 29 निकल के आ रहा है हमारा। ठीक, तो विषम संख्या के बारे में कह रहा है, तो ये हमारा कौन सा संख्या निकला है, ठीक है बीच की संख्या निकली है, ये बीच वाली संख्या है। अब क्या संख्या हमारा, 1 5 संख्या 2 3 4 5, ठीक बीच वाली हमारा क्या प्राप्त हुआ है, 29। अब विषम संख्या के बारे में कह रहा है, तो क्या करेंगे हम, यानी कि कौन सी संख्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या पूछा है। इधर जाएंगे तो बढ़ते क्रम में जाएगा, तो इधर बड़ा वाला हमारा आएगा। सबसे छोटी की बात कर रहा है, तो बीच वाली हमारा जब मिल गया तो हमको इधर जाने की कोई आवश्यकता
नहीं है, हम क्या करेंगे इधर आएंगे। तो देखिए इसमें हम 2 माइनस कर देंगे, तो माइनस के यानी कि 2 माइनस कर 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा 7, और यहाँ 2 हमारा बचा 27। विषम के बात कर रहे हैं, देखिए विषम ही आया ना। अब हम 27 में से क्या करेंगे 2 माइनस करेंगे, तो 7 में से 2 गया 5, और ये 2 हमारा बचा ही। यही क्या है हमारा सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बराबर 25। ये क्या है सबसे छोटी संख्या बराबर 25, ये हमारा क्या है आंसर है। समझ पाए आप लोग। क्वेश्चन हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 क्रमागत नहीं छठा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन नहीं है। कह रहा है क्या, देखिए 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी। आप लोग समझ पा रहे हैं ना। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 दे रखा है, तो क्या कह रहा है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है। हमने विषम और सम और अभाज्य और भाज्य संख्या का वीडियो डाल रखा है। आपको अगर जो नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप हमारे चैनल पे जाइएगा और प्ले यानी कि चैनल पे जाके हमारा यूट्यूब सर्च मारिएगा, उस पे हम हर एक तरीके का वीडियो डाला हूँ। आपके सम और विषम और भाज्य और अभाज्य गुणनखंड ये सब कुछ पढ़ा रखा है। उस पे आप जाकर उस पे क्लिक करिएगा, उस टाइप के वीडियो पे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा वहां से। फिर यार ये चीज पढ़िएगा, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, अगर जो इस समय आपको ना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ पाए। तो देखिए क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन हमारा 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी। तो देखिए हमारा योगफल कितना दे रखा है 55, कितने संख्याओं का, तो 5 संख्या का। तो 5 हम नीचे रख लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो 5 गन्ना 5, 5 गन्ना 5, 5 गन्ना 5, 11 मिला। ये जो हमारा 11 मिला, ये क्या है हमारी बीच वाली संख्या मिला है। बीच वाली ये क्या है बीच वाली संख्या। जब भी हम डिवाइड करेंगे योगफल को उतनी ही संख्या से, तो क्या निकल के आएगा हमारा बीच वाली संख्या ही निकल के आएंगी। क्या निकल के आएंगी बीच वाली संख्या। जब हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हो सकती है, तो हम उसके आगे पीछे का संख्या नहीं निकाल पाएंगे। 5 क्रमागत संख्या के बारे में कह रहा था, हमें यहाँ 5 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5। जब हमारी बीच वाली संख्या यहाँ 11 है, तो हमको क्या है विषम संख्या के बारे में कहा है, सबसे बड़ी। तो बड़ी के जब कहेगा तो हम क्या करेंगे आगे की ओर बढ़ेंगे। तो देखो 11 में हम क्या करेंगे 2 प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 13 हुआ। 13 में 2 प्लस कर देंगे तो क्या मिलेगा 15। ये देखिए हमारा विषम संख्या है ना, ये क्या है हमारी सबसे बड़ी संख्या बराबर 15। ऑप्शन में है क्या 17, 13, बी है 13, ए है 17, सी है 15। ये हमारा जो सी वाला आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है। अब जो पूछता सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो हम क्या करते इसी 11 में 2 माइनस कर देते तो कितना मिलता 9 मिलता। फिर 9 में 2 माइनस कर देते तो 7 मिलता। ये हमारी कौन सी होती सबसे छोटी संख्या हो जाती है। अगर जो सबसे छोटी पूछता तो क्या निकलता 7 पूछ देता। दूसरी संख्या सबसे छोटी कौन सी है तो 9 है, पूछ देता तीसरी संख्या कौन सी है, जो बीच वाली संख्या होती है वही हमारी तीसरी होती है। पूछता चौथी संख्या कौन सी है, तो चौथी संख्या में देखिए 1 2 3 4, चौथी में क्या है 13। पूछ इसमें पूछा क्या सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारी कौन सी है 5वें नंबर की आती है, 5वें नंबर की है 15। समझ पाए। इस तरह हमारे क्वेश्चन पूरे हो गए। ठीक है, समझ पाए। देखिए कितना आसानी से लगा क्वेश्चन। आइए हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक, 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा ऑप्शन दिया है 6 8 10 और 4। 4 क्रमागत की बात कर रहा है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 दिया है। तो देखिए इसको हम ट्रिक द्वारा हल करेंगे, जैसे बताते आ रहा हूँ। देखिए 4 क्रमागत सम संख्या है ना, इनका योग कितना है 36 है। 4 है संख्या, 4 से हम क्या करेंगे डिवाइड, 4 करना 4, 4 9 36। अब देखिए हमने शुरू से बताते आ रहा है कि जो भी हमारा डिवाइड करने के बाद जो
निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारी बीच वाली संख्या होगी। तो जब ये बीच वाली हमको संख्या मालूम चल गया, बीच वाली कितना निकल के आया ना, तो ये बीच क्या लिख देंगे यहाँ पे हम, बीच वाली संख्या लिख दिया। अब देखिए जब बीच वाली हमको संख्या मालूम चल गया, संख्या हमारी सम संख्या लगातार कितनी है, कर्मकत का मतलब होता है, कर्मकत का मतलब क्या होता है, लगातार सम संख्या। तो ये जो बीच वाली है हमारा, तो इसमें हम वो ये का प्लस करेंगे, मान लीजिए 1 2 नहीं 1 2 3 4, चार संख्या की बात कर रहा है ना, हमने चार संख्या रख लिया। बीच वाला हमारा 9 निकल के आया, बीच वाला हमारा 9 निकल के आया, यहाँ पे मान के चलिए 9 आ गया है। अब हम इसमें एक माइनस करेंगे 9 में से, तो हमारा जो संख्या निकल के आएगा वो 8 निकल के आएगा कि नहीं। एक प्लस करेंगे 9 में तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर इसी में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। इसे इस 8 में 2 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो देखिए हमारा बीच वाली संख्या 9 निकल के आया था ना, हमको क्या निकालना था, सम संख्या निकालना था। क्या निकालना था, सम संख्या। चारों कितने, बीच वाली संख्या 9 निकल के आया, 9 में हमने 1 माइनस किया तो सम संख्या हमको क्या मिला, 8 मिला। फिर 8 में अगर जो 1 में माइनस कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 तो हमारी सम संख्या नहीं ना है, हमको तो यानी कि सम संख्या लानी है, विषम तो लानी नहीं है। 7 हमारा क्या है, विषम संख्या है। तो हम क्या किए, 2 माइनस किया तो हमारा हमको कितना मिला, 6 मिला। इधर 2 संख्या हमको मिल गई। अब देखिए इसी 9 में हम 1 प्लस कर दिए तो हमारा सम संख्या 10 मिला। अब इसी 10 में ये हमारी कौन सी संख्या निकल के आ गई, तीसरी। इसी 10 में हम क्या करते हैं, अगर एक प्लस करते तो यहाँ पे क्या मिलता, 11 मिलता ना। 11 तो हमारा विषम संख्या है, तो ये हमारा संख्या नहीं होगी, हमें तो विषम यानी कि सम संख्या लाना है। इसमें हमने 2 प्लस किया 10 में तो 12 मिला। अब यहीं से हमारा हल क्वेश्चन हो गया, यानी कि सारे क्वेश्चन लग जाए। देखिए अगर जो इसमें पूछ भी देता कि फर्स्ट वाली संख्या कौन सी है, तो फर्स्ट कौन सी निकलती, 14, यानी कि ये 6। सबसे छोटी संख्या पूछती तो 6 बताते हैं सर। इस क्वेश्चन में पूछता कि दूसरे नंबर पे कौन सी संख्या आएगी, तो हमारी कौन सी संख्या आएगी, 8। पूछता तीसरे नंबर पे कौन सी संख्या आएगी, तो कौन सी है, 10। पूछ क्या रहा है, तीसरे नंबर की पूछ रहा है। तो तीसरे नंबर देखिए ऑप्शन में है, ए 6 है, बी 8 है, सी 10 है। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4। तीसरे नंबर वाली पूछ रही है ना, तीसरे नंबर वाली हमारा 10 जो है, यही हमारा आंसर सही होगा। समझ पाए कितनी आसानी से निकल रहा है ट्रिक द्वारा। हाँ, इसी तरह ये देखिए 6 क्रमांक सम संख्याओं का योग 102 दे रखा है। योग कितना दे रखा है, 102। तो हम लिख लेंगे योग बराबर 102। कितनी संख्या है, 6 संख्या की बात कर रहा था, 6 से हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो 6 करना 6, 6 करना 6, 10 में से 6 करके कितना बचा, 4 बचा। वही 4 ये 2 के पहले लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो 6 सत्ते 42। अब ये जो 17 हमारा आया है, मैं बार बार बता रहा हूँ ना कि ये कौन सी है, बीच वाली संख्या है। ये हमको तो सम का बात कर रहा है, लेकिन ये निकला है क्या है, विषम है। ये क्या है, बीच वाली। अब इसी में हम 1 प्लस कर देंगे 17 में तो 18 मिलेगा, 18 में 2 प्लस करेंगे तो 20 मिलेगा। कै संख्या की बात कर रहा है, 6 संख्या की ना। तभी हमें इधर बढ़ते क्रम में जा रहे हैं, तभी 2 ही बार, इसमें और 2 प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा, 22। अब इसी 17 में हम 1 माइनस करेंगे तो 16, 16 में 2 माइनस करेंगे तो 14, 14 में 2 माइनस करेंगे तो 12। समझ पा रहे हैं ना, ये सीधा इधर थोड़ा जगह कम था इसलिए हमने इस तरह कर दिया। तो देखिए अब देखिए हमारी 6 संख्या मिल गई, 12 14 16 18 20 22। अब देखिए मिला हमें 6 संख्या। कह रहा है 6 कर्मागत, ये कर्मागत है कि नहीं, 12 पर से 14, 14 पर के बाद 8, 16, 16 के बाद 18 आता है, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22। कर्मागत है कि नहीं एकदम। हाँ, तो देखिए क्या कह रहा है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी होगी, 12 होगी। 12 ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर सही बी वाला। सबसे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 12 होगी। 12 ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर सही बी वाला। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 12 होगी। 12 ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर सही बी वाला। सबसे संख्या कौन सी है,
12 है। अब यही पूछते तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी हमारा 22 निकल के आता। समझ पा रहे हैं, सबसे बड़ी संख्या कौन सा निकल के आता, 22। सबसे छोटी पूछ रहा है तो 12 पूछ देता इसी क्वेश्चन में कि तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो तीसरे नंबर पे पूछता तो तीसरे नंबर पे हमारा 18 आता। इधर से देख के चलते 22 सबसे फर्स्ट पे है और 20 सेकंड पे है, तीसरे नंबर पे 18। अब वो जो पूछता तीसरे नंबर पे संख्या कौन सी है, तब हम कहते कि 16 है, चौथे पे 18, पांचवे पे 20 है, छठे पे 22 है। ठीक है, समझ पाए। इसी तरह हमारा क्वेश्चन लग गया ना, कितना आसान क्वेश्चन है, समझ पाए आप लोग। आइए हम 9वें क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, समझ पाए। 8वां 7वां तो हम समझ गए, क्या सम संख्या के बारे में कह रहा था। 9वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। क्या कह रहा है, चार क्रमागत, पहले तो सम संख्या के बारे में कह रहा था ना, अब की बार कह रहा है, अब की बार क्या बोल रहा है, चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 72 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे। यहाँ देखिए 4 के लिए कह रहा है योग हमारा कितना है, 72। चार संख्या बोल रखा है, चार संख्या करेंगे डिवाइड, तो 4 1 4, 4 1 4, 7 में से 4 कट गया, कितना बचा, 3 बचा। यहाँ लगा देंगे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 4 9 आई, 4 8 8 बार में जाएगा ना, तो 4 8 32, कितना मिला, 18 मिला। अब ये जो मिला है हमको, ये कौन सी है, बीच वाली संख्या है ना, बीच वाली संख्या हमें मिली है। और चार संख्या हमको क्या लाना है, विषम संख्या लाना है। तो इसमें से एक माइनस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 17 मिलेगा, मिलेगा। और इसमें से एक माइनस करेंगे तो 17 मिलेगा, फिर एक माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 18। ये तो 16 होगा, यानी कि इसमें से दो विषम लाना है ना, इसमें से दो माइनस करेंगे, 17 में से तो कितना मिलेगा हमको, 15 मिलेगा। ये हो गया। इसमें दो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दो प्लस करेंगे तो 20 होगा। हमको तो विषम लाना है, 20 तो सम हो जाएगा। तो एक प्लस करेंगे तो 19, और 19 में दो प्लस करेंगे तो 21। अब देखिए हमारी संख्या निकल गई ना, ये तो बीच वाली है, इसको छोड़ देंगे हम यहीं पे, बीच वाली है, इसको हम क्या करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। ये तो सम में है ना, बीच वाली संख्या आई है, इसी के थ्रू हमारा निकला है, कितना निकला है, 18 निकला है। ये जो बीच वाली संख्या हम काट के लाए हैं, 18 जो आया है, ये तो सम है ना, हमको क्या लाना है, विषम संख्या लानी है। तो देखिए फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे और फोर्थ पे। थर्ड, तो थर्ड फर्स्ट पे 15 आ गया, सेकंड पे 17 आ गया, थर्ड पे 19 आ गया और फोर्थ पे 21 आ गया। क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या ना। अब हम इधर से चलेंगे बढ़ते और बढ़ते तरफ, बढ़ते क्रम की ओर। तो 15 17 19 21 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 21 है। 21 है क्या, फर्स्ट वाला, पहले हमारा आंसर क्या है, सही है। समझ पाए। पूछ देता कि दूसरी संख्या कौन सी है विषम संख्या, तो 17 हो जाती है हमारी। समझ पाए। जो फर्स्ट वाला क्या है, सही, 21 हमारा आ गया आंसर। इसमें क्या कह रहा है, छह क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, चौथी संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन में 29 है, 31 है, 27 है, 33 है। ठीक, तो देखिए छह क्रमागत का योग कितना दे रखा है, योग लिखेंगे यहाँ, योग बराबर 180 बटे में कितनी संख्या से, 6, तो 6 करना चाहिए, 6 दिया 18। अब देखिए हमारा 30 निकल के आया है, ये जो निकल के आया है 30, ये हमारा क्या है, कौन सी संख्या, ये बीच वाली संख्या है। हमको 6 संख्या लाना है, तो यहाँ लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक, नहीं समझ में नहीं दिखाई दे रहा होगा तो इसे लिख दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। समझ पाए। अब देखिए जब ये हमारी बीच वाली संख्या निकल गया है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम एक घटाएंगे तो कितना मिलेगा,
ये बीच में यहाँ पर है, ये 30 यहाँ पे है, इनमें से एक घटाऊंगा तो कितना मिलेगा 29, 29 में से 2 घटाएंगे तो 27, 27 में से 2 घटाएंगे तो 25। अब देखिए यही पे 30 है, अब इस 30 में हम एक प्लस करेंगे तो कितना मिल जाएगा 31। समझ पा रहे हैं, कितना मिलेगा 31 मिलेगा। कितना, इसी 31 में से 2 माइनस करेंगे तो प्लस करेंगे तो 33, 33 में 2 प्लस करेंगे तो 35। अब हमारी संख्या निकल के आ गई 25, 27, 29, 31, 33, 31, 33 और क्या है 35। समझ पा रहे हैं, 31 यानी कि 25, 27, 29, 31, 33, 35। ये हमारा क्या है विषम संख्या ना, विषम संख्या है ना, सम संख्या नहीं है, इसमें क्या कोई सम संख्या है? ये जो 30 सम संख्या हमारा निकला है ये क्या है हमारा बीच वाला संख्या है। ठीक, अब क्या पूछा है इसमें चौथी संख्या ज्ञात करें। हम इधर से गिनेंगे 1 2 3 4, चौथे में कौन सा है 31 है हमारा, 31 वाला हमारा आंसर क्या होगा सही होगा। समझ पाए? हाँ समझ पाए? अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग गलत तो नहीं करेंगे, कर ले जाएंगे ना। देख रहे हैं ना कितना आसानी से लग जा रहा है ये क्वेश्चन। हाँ